नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोपाणी में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोगों ने, कुछ बंधुओं ने, कुछ मित्रों ने शिकायत की है कि आवाज में थोड़ी गड़बड़ है। देवियों और सज्जनों, यहाँ पर 2-3 दिन से बारिश हो रही है और उस वजह से हो सकता है कि इंटरनेट का कनेक्शन, हालांकि मैं 3 बार बुला चुका हूँ और हर एक बार उन लोगों ने आकर कुछ कुछ किया है, कुछ कुछ जरूर किया है, क्योंकि भारतवर्ष में किसी को भी बुलाइए आप काम करने को तो वो आता है और कुछ कुछ करता है। भले ही उससे वो समस्या सुधरे या नहीं, लेकिन वो अपनी तरफ से आपको निश्चिंत करके जाता है कि अब हो गया, कोई समस्या अब नहीं होने वाली है। तो अगर अभी भी कोई समस्या आ रही होगी तो प्लीज थोड़ा सा सहयोग कीजिए। एक आध दिन में जब बारिश कम होगी तो शायद पूरी तरह से नेटवर्क ठीक हो जाए। अभी कई जगहों पर पेड़ गिरे होंगे और क्या हुआ होगा, तो थोड़ा सा सहयोग की आकांक्षा है। चंडू खाने की गप में आपका स्वागत है। कल फिर से एक भाई ने पूछा, 2-3 ने, कि चंडू खाना क्या है। मुझे लगता है कि फिर से मुझे 2-3 दिन तक बताना होगा। चंडू एक छोटी सी अफीम का बाई प्रोडक्ट होता है, छोटी सी गोली होती थी। उसे हुक्के में या किसी भी उस तरह की चीज में पाइप के जरिए उसका धुआं लेते थे और वो इतनी मादक होती थी, इतनी नशीली होती थी कि उसके बाद कितने भी बड़े नशेड़ी हों उनको लेटना होता था, क्योंकि 1.5-2 घंटों के कम से कम वो इस पृथ्वी ग्रह को छोड़ के दूसरे ग्रहों पर चले जाते थे। मंगल कोई चला जाता था, कोई बृहस्पति पर चला जाता था, कोई शनि ग्रह पर रहता था। और उस दौरान जो बातें होती थी वो परग्रहीय होती थी। एलियन भी वैसी बातें शायद करने में झिझकेंगे। इसलिए एक मुहावरा निकला, चंडू खाने का। अभी जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल विंची करते हैं, इस देश के अधिकांश लोग ऐसी ही बातें करते हैं और उन बातों को करने के साथ साथ वह उम्मीद रखते हैं कि हर एक अगले घर में, पड़ोसी के घर में स्वतंत्रता सेनानी पैदा हो। कैसे? जैसे सड़क हम सब के पिताजी ने रजिस्ट्री करवा दी है, मेरे पिताजी ने नहीं करवाई है और बचपन से मुझे बताते भी रहे हैं, लेकिन मैं जब निकलता हूँ सड़क पर तो मैं देखता हूँ कि हर एक भारतीय के पिताजी ने सड़क उसकी रजिस्ट्री करवा दी है। इसलिए उसे जहां भी मन होगा वो वहीं गाड़ी रोक सकता है, जहां मन होगा वहां थूक सकता है, वहां कचरा फैला सकता है। उसको जहां इच्छा होगी वह बालू, टिन, मिट्टी, गिट्टी, सरिया सब कुछ सड़क पर गिराएगा और उसके बाद अपना मकान बनवाएगा। एक हमारे मित्र लोग इस पर आपत्ति करते हैं कि यार जब जगह नहीं है तो बनाएगा कहाँ। और मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि हाँ ठीक है जगह कम है, लेकिन आप वो सामान सड़क से थोड़ा हटाकर अपने अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें चूंकि देर लगेगी, चूंकि उसमें मेहनताना देना होगा, इसलिए आप वो नहीं करते हैं। ये जो पूरी दृष्टि है हमारी, उसने बहुत बखेड़ा किया है। हमारे यहाँ हर एक के पिताजी ड्राई ऑनेस्ट है। वैसे ये ड्राई ऑनेस्ट शब्द क्या होता है पता नहीं, लेकिन हर एक घर इस बात की जानकारी देता है कि कौन सी पोस्टिंग मलाईदार है, कौन सी पोस्टिंग सूखी है। और हमारा दुर्भाग्य देखिए, हमारा दोगलापन देखिए कि हम इसको अति सामान्य बना चुके हैं। अगर कोई आईएएस अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा देता है तो फोटोज वोटोज छप जाती हैं, अखबार में आ जाता है। होना इसका उल्टा ये चाहिए कि अगर कोई आईएएस अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है तो उसकी फोटो छपनी चाहिए कि ससुर तुम सरकार से इतना ले रहे हो, तुमको जिस चीज, तुम जिलाधीश हो, तुम एक स्कूल ऐसा नहीं बनवा पाए जिसमें तुम्हारे बच्चे बच्चे पढ़ सकें, और तुम जिलाधीश हो, तुम तनख्वाह लेते हो, तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो? अगर कोई पुलिस वाले ने अपना काम कर दिया, अपनी ड्यूटी ठीक कर दी, तो उसके लिए लोग तालियां बजाते हैं। अभी मैंने देखा कोई जज साहब हैं, सरकार, मालिक, हुजूर, माई बाप, जज लोग तो सबसे बड़े माई बाप हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। कौन सी सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे? 22 नौकरों की, 23 रखवालों की, 25 गाड़ियों। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब नहीं लेंगे, हम अपना काम करेंगे। उनकी फोटो छप गई। वाओ, व्हाट अ त्याग, व्हाट अ स्टोरिटी। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि ये तो उनका कर्तव्य है।
हमने कर्तव्यों को इतना बड़ा बना दिया है। कोई डॉक्टर अगर सरकारी अस्पताल में काम करने लगता है तो वो बड़ा हो गया। कोई डॉक्टर अगर समय से मरीजों का इलाज कर देता है, कोई डॉक्टर अगर कम फीस लेता है तो हम उसका ये करते हैं, जबकि हमारे यहाँ सब कुछ ओवररेटेड है। डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, आर्मी हो। आर्मी के भ्रष्टाचार के बारे में आप जानेंगे तो आंखें चुंधिया जाएंगी, लेकिन आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि आर्मी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता। कैसे नहीं होता है? तो फिर ये जो रक्षा डील्स होती थी, ये क्यों इतनी डिले होती थी? और क्यों अभी भी औसत काम किसी भी रक्षा सौदे का औसत समय जो है वो 1.5 से 2 साल क्यों? इसलिए है क्योंकि हमें पड़ोसी के घर में भगत सिंह चाहिए, चंद्रशेखर आजाद चाहिए, हमारे अपने घर में। और हम कुएं में भांग घुली हुई है और हम उसमें चंडू का सेवन करना है। घर जा रहे हैं तो भांग घुली हुई है, कुएं का पानी है, उसका तो सेवन कर ही रहे हैं चौतरफा। जैसे मैं कोई अभी कहीं देख रहा था, आ गया था मेरे फीड में, तो वो बता रहे थे कि टाइम्स स्क्वायर सबसे नशीली जगह हो गई है, इसलिए क्योंकि वहां मारिजुआना, जिसको हम लोग गांजा बोलते हैं, वो फ्री हो गया है। तो वहां की हवा में वो है, इतना फूका जा रहा है कि जो भी वहां जाता है वो खुश हो जाता है। लेकिन ये कौन बाप है जो बिना मारिजुआना फूके हुए इस तरह का काम करते हैं? आप खबरें देखते हैं, आप देखते हैं कि हत्याएं हो रही हैं, नीले ड्रम, पीले ड्रम, और हर एक को हमने आजकल एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि हम उसको मीम में बदल देते हैं। आप देखिए, 1 किलो सोना, 15 किलो चांदी, 210 बीघे जमीन, प्लॉट अजमेर में, पेट्रोल पंप, ये पिताश्री दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि भाई हमारी बेटी एकदम पली बढ़ी रहे। सबसे पहले तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हमारे देश में शायद दहेज विरोधी कानून पिछले 50-60 साल से कहीं किसी कोने में मुंह छुपा के बैठा हुआ है। हमने कई बार सुना है कि पहले स्टोव आता था, स्टोव खूब पटते थे। हमने सुना प्रेशर कुकर बहुत फटते थे। और उसमें कमाल की बात है, बहुओं के साथ ही ऐसा होता था, बेटियों के साथ नहीं होता था, बेटों के साथ नहीं होता था। उन सब का बदला लिया जा रहा है, लेकिन उन सब का बदला अब कहीं नीला ड्रम मिल रहा है, कहीं लोहगढ़ की घटना हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। एक तरफ पिता है जो दहेज देकर, पापा की परी बनाकर बेटियों की खुशियां लेना चाहते हैं। बेटियां जो हैं वो ये कर रही हैं। अब इन्होंने चूंकि अपना फोटो लगा मोहतरमा ने और बाकायदा रेट लिस्ट लगा दी है, तो इसलिए, हालांकि इसमें इन्होंने एक और चीज का उल्लेख नहीं किया है, जिसको आगे चल के आजकल अंग्रेजी में स्पॉट और हिंदी में और भी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव एड ऑन्स में इनके हैं। कुकिंग टुगेदर एट होम है, 3500 रुपया अगर आप देंगे तो। कुकिंग टुगेदर एट होम अगर 3500 रुपये में है तो उसके बाद क्या होगा? माने खाना खा के आप चली जाएंगी या क्या? शॉपिंग स्प्री भी करवाइए इनके साथ और 4500 रुपये भी दीजिए। वीकेंड गेटवे इसका है, 10,000 रुपये दीजिए तो ये आपके साथ रह लेंगे। ये आपके समाज को दिखाता है, ये हमारी चेतना को दिखाता है, ये हमारे चिंतन को दिखाता है कि हम कहाँ चले गए, हम किधर जा रहे हैं, और हम असली चीजों को नहीं सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम बेटियों को ना तो दहेज देकर सुरक्षित रख पाएंगे, ना हमारी बेटियां इस तरह रेट लिस्ट लगाकर काबिल बन जाएंगी। अगर बेटियों को सुरक्षित रखना है तो उनको सबसे पहले संस्कार की शिक्षा देनी होगी, सबसे पहले उनको संस्कारी बनाना होगा, जिसको आज गाली की तरह ट्रीट किया जाता है। आते हैं वो सब जो भी गालीबाज एंकर्स हैं जो कहते हैं कि हम स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, वो सब के सब आते हैं, कुछ कुछ ही हा वो करते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा किस चीज को? आपके परिवार को, आपके संस्कार को टारगेट करते हैं। कोई भी आता है कहता है मैंने तो जी नहीं बताया, लेकिन जब पैसे दिए तो मेरे माँ बाप खुश हो गए। माँ बाप को अब क्या बना रहे हैं?
और उस पर हम सब लोग ही ठीक करते हैं। जो समय रहना इस घर में किसी के नहीं घुसने देना चाहिए, उसके लोग फैंस हैं, उसके साथ ऑटोग्राफ ले रहे हैं, उसके साथ ये कर रहे हैं। आप कह सकते हैं न कारखाने में मेरी टूटी की आवाज, आप कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन सोचिएगा जरा। मैं आपको पता है कि हमेशा सोचने के लिए आपको मजबूर करता हूँ। अब दो तस्वीरें और दिखाऊंगा। ये भाई साहब मोहम्मद सयूफ या सयून है, बाहर रहते थे मजदूरी करके। ये लोग और क्या करेंगे, इंजीनियर होंगे तो कहीं प्लेन हाईजैक करके टकरवा देंगे, सीए होंगे तो कहीं बम फोड़ देंगे, और मजदूर होंगे तो ये मजदूरी करेंगे। तो ये भाई साहब जो मजदूर थे, पहलगाम अटैक की ये पीड़िता हैं, इन्होंने कुछ याद करते हुए अपने पति को लिखा, और मोहम्मद सयून ने अपना मंतव्य उस पर जाहिर किया। मंतव्य क्या जाहिर किया, हंसे, काफी सारी खुशी दिखाई, और उसके बाद कहा कि इस तरह से होना ही चाहिए। और वो गलत भी नहीं, उनकी किताब बताती है कि काफिर वाजिबुल कत्ल है। पहलगाम में पैंट खोलकर लिंग देखकर हिंदुओं को मारा गया। इतने सब के बावजूद जो जमजम और चमचम की बात करते हैं, उनको कुरान पढ़नी चाहिए एक बार। मैं कहता हूं आप गीता मत पढ़ो, आप महाभारत मत पढ़ो, आप रामायण मत पढ़िए, लेकिन आप कुरान जरूर पढ़िए कि कितनी ये हिंसक किताब, और इसमें है क्या। आप कुरान और हदीस पढ़िए, ये कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, और इसको एक के बाद एक घटनाएं सिद्ध करती हैं। लेकिन हमारे जो तथाकथित मनोरोगी हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको समझ में नहीं आती है ये बात कि अब जमाना बदल गया है और चीजें उपलब्ध हैं, फिंगर टिप पर उपलब्ध है। इन्हीं के साथ मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा। ये भाई साहब प्रोसेनजीत विश्वास हैं। एक तो ये उसी बरुईपुर के हैं जहां एक अभी बड़ी विभत्स घटना हुई, उसमें भीड़ ने भी एक को मार डाला और तमाम चीजें हुई। ये प्रोसेनजीत विश्वास है, इसके पिता रिक्शा चालक थे। ये फुटबॉल का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। 17 वर्ष का लड़का है, मात्र 17 वर्ष का। वह पढ़ाई से ज्यादा उसको फुटबॉल पसंद था, वह मेहनती था, सब कुछ था। और आज से 2 दिन पहले यानी परसों इसकी मुस्लिम लड़कों वाली टीम से एक भिड़ंत थी, एक मैच था। सब 9वीं 10वीं के लड़के थे। प्रोसेनजीत ने अपना दम दिखाया और वो हार गए, टीम मुसलमानों। और मैच के दौरान उसके बाद भी थोड़ी बहुत अनबन हुई। अब सामने वाली टीम के 5 खिलाड़ी मिलते हैं, सब के सब मुसलमान हैं। उसके बाद इसके घर आने का वेट करते हैं और पांचों मिलकर इसकी हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, हलाक करते हैं। और 4 लोग पकड़े रहते हैं, एक चाकू से घोंपता रहता है। और अंतिम जब वार होता है तो वो ठीक उसी तरह जैसे जिबह किया जाता है। ये जिबह की शिक्षा कौन देता है? कुरान देता है। ये जिबह का तरीका कौन सिखाता है? मुसलमान घर में 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का बच्चा हो, वो देखता है कि बकरा आ रहा है, कोई भी जानवर आ रहा है, और वो बकरीद में जिबह किया जा रहा है। हो सकता है उस बकरे के साथ कुछ दिन ये लोग खेले भी हों, वो भी। तो इनकी जो मानसिकता है वो बचपन से हिंसक बनाई जाती है। बचपन से इनको काफिरों के खिलाफ किया जाता है। फिर जब ये मदरसे में पहुंचते हैं या कहीं भी पहुंचते हैं, तमाम जगहों पर, किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो टीएस का काम करते हैं, कोई बड़े अधिकारी हो जाते हैं तो वहां जिहाद करते हैं, कोई प्रोफेसर हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स के साथ जिहाद करते हैं, सीए हो जाते हैं तो बम वम बनाने लगते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अभी आपने वो यूनिवर्सिटी देखी थी दिल्ली में जो बंद,
ये तमाम बातें हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको गंगो जमन तहजीब और गम गम करना है और पता नहीं क्या क्या बकवास करनी है, तो फिर मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। मुझे बस आपके भविष्य को लेकर चिंता होती है और मैं बस यही कहूंगा कि आप शुतुरमुर्ग हैं, आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। चलते चलते नेता प्रतिपक्ष राहुल विंची, जो हमारे चंडू खाने की गप के हीरो हैं, उनका एक नौकर हुआ करता है मणिशंकर अय्यर। वह क्या बोलता था जब वह मंत्री था यूपीए सरकार में, तब की बात सुनिए। कहकर फिर हमने वो वार्तालाप शुरू की इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ, जिसका इन लोगों ने नहीं किया था, एनडीए ने उनकी उपेक्षा की थी। और अब हम एक समझौता पर पहुंचे हैं जिसके जरिए मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी सरकार बस 2 पंक्तियां लिखकर बैठेगी नहीं, काम करेगी। वी आर अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स। और हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ, और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि उनको नहीं भूलना चाहिए कि एथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट एंड वी इन दी। सवाल एथेनॉल है ही नहीं, सवाल है कांग्रेस के झूठ और लिपापोती का। एथेनॉल में गाड़ियां खराब हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। गडकरी आके बोल रहे हैं कि वो गाड़ी लाओ, मनीष कश्यप का झूठ ही है। और आजकल तो टोयोटा वगैरह भी मनीष कश्यप जैसे लोगों पर भाई 7 लाख 7.5 लाख पता नहीं कितने लाख या मिलियन है, मतलब 10 लाख को अब हम लोग मिलियन कहते हैं। तो ऐसे लोग जब आपकी पूरी वैचारिकी को कसते हैं, जब ऐसे लोग आपके पूरी वैचारिकी को बनाते हैं, तो वही प्रोडक्ट निकलता है जो हम चंदर मंदिर पर देख रहे हैं। तिलचट्टों के तौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी के नुमाइंदे तथाकथित वहां हैं, हालांकि जानता हूं हमारे युवा बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिशाली हैं, और उनमें से कोई वहां नहीं है। जिन युवाओं को पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको जो काम करना है वो काम कर रहे हैं। एथेनॉल पर अलग से भी बात करेंगे, लेकिन यह वीडियो और ये चर्चा इसलिए मैंने की कि आप ये समझिए कि किस तरह से एक ही घटना किसी भी दल के लिए, और इसमें सब एक है, कांग्रेस बीजेपी ने भी कभी विरोध किया था। हालांकि बीजेपी उतनी ये नहीं है कि वो जब आती है अपना, और विरोध भी जब उसने किया तो किया, ईवीएम के पहले खिलाफ थी। फिर तो बीजेपी हिंदुओं की तरह है जो सुधारती है, कांग्रेस इस्लामिक है, गलती भी करेगी थेथराई भी करेगी। ये इस्लाम का मुख्य लक्षण है, हत्या भी करो थेथराई भी करो। कांग्रेस भी यही है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो कुछ अच्छा है, कुछ काम की बात मैंने की है, तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइए, और आप व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम जिस तरह देते रहे हैं प्लीज देते रहिए। थोड़ी सी मात्रा और बढ़ा देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड और नंबर दिए हुए हैं, प्लीज सपोर्ट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। एक अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम।